फैजान अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा फरमा लें। सलवात सारे साहिबान वाला। जितने ख़वातीन हज़रात सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं, अल्लाह हम सब की हाज़री बारगाह मासूमीन में कबूल फरमाए। इस मौसम में मजलिस अज़ा में जो दुआएं आप ज़हनों में लिए बैठे हैं, आले मोहम्मद की इज़्ज़त के सदक़े में मेरी दुआ है, अल्लाह किसी का दामन मुराद खाली ना लौटाए। बानियाने मजलिस के रिज़्क़ और इज़्ज़त में अल्लाह इजाफ़े फरमाए। हमारे भाई सैयद इमरान हैदर शाह जी जो इस मजलिस अज़ा के बानियान में से हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, मेरी सब अज़ादारों से इल्तिमास है कि आप दुआ कीजिए मालिक सैयद इमरान हैदर को मातमी अज़ादार बेटा अता फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेहकाम अता फरमाए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को अल्लाह बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी दुआ कीजिए अल्लाह हमारे वारिस के ज़हूर में अब ताजील फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात सारे साहिबान बुलंद। इजाज़त है, मैं चंद मिनट आपको सर जहमत देना चाह रहा हूँ। हमारी मजालिस या अज़ादारी, इसका मकसद महल्ले फतह करना नहीं है। ये किसी जिद में भी नहीं होता। और हमारी मजलिसों का मकसद उलमा व ज़ाकिरीन के खिताबात का मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के बाप दादे का दीन बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी मुसलमानों से अपील है कि आप जिस मज़हब पे हो उसी पे रहो, जिस दीन पे हो उसी पे रहो। मुसलमानों जिन्हें मान रहे हो उन्हें ही मानते रहो, लेकिन अपनी दुकानों के थड़ों पे बैठ के सोचो जिन्हें मान रहे हो क्या इनका नाम अल्लाह की नमाज में ले सकते हो? आप जी, आप जिंदा हो सलामत रहे आप। मैं कुछ तंज़म को ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी की फिजा में कह रहा हूं कि यार मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी, दुनिया जहां का इल्जाम मेरी कौम पे, सारी साजिश मिल्लत जाफरिया के खिलाफ, सारे प्रोग्राम अज़ादारों के खिलाफ, वसाइल तेरे सही, तंजीमें तहरीकें तेरी सही, लेकिन मेरी अपनी कौम के बच्चों से अपील है कि सीना तान के जिया करो, गर्दन उठा के चला करो। ये मुर्शद का थोड़ा करम है तुम पे कि दुनिया जिन्हें अपना मुर्शद मानती है, इनके मुर्शद भी तेरे मुर्शदों पे दरूद ना पढ़े, उनकी नमाज नहीं होती। आप जी, आप जिंदा सलामत रहे। मेहरबानी लकारी साहब जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी। मैं ये लफ्ज फिर कह रहा हूं, दुनिया जिन्हें अपना पेशवा और मुर्शद समझती है, इनके मुर्शद भी तुम्हारे मुर्शदों पे दरूद ना पढ़े, उनकी नमाज ही नहीं होती। मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी तनकीद मिल्लत जाफरिया पे, जिस बंदे को अपने पिंड में कोई नहीं पूछता, वो भी हमसे पूछता है पिटना कितने लिखे। लंबी बात करनी नहीं चाहता, मेरे बाद मेरे भाई सैयद अबुल हसन बहुत प्यारे जाकिर मौजूद हैं, बैठ के भरी हुई जाकिरों की मिन्नत तरला करके मैंने
पहले थोड़ा मिनट ले लिए, वगरना जो साहिबान बहुत पहले से आ गए, हक तो उन्हीं का बनता है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन ज़ाकिरीन का जिन्होंने तरतीब को बदल के मुझे मेंबर पे आने का मौका दिया। गुजारिश और इल्तिमास ये कर रहा हूँ कि सूरत हाल बड़ी कमाल। आज यकम रमज़ान है, जिस बंदे को कतन शरीयत की अल्फ बे का भी नहीं ना पता, वो ये जानता है सारे को जाए। एक होता है ना कि मतलब उबूर है फ़िक़ा पे, ग्रामर को समझता है, दीन का मुताला किया, फिर तो बात करता बंदा अच्छा लगता है। जिस बंदे को बिल्कुल अबजद का नहीं पता, हरूफ तहज्जी का नहीं पता, वो भी ये बात कहता है जी फर्क कोई नहीं। हम कौन होते हैं जी बुजुर्गों की बातों में दखल देने वाले? उनका अपना एक स्टेटस है और वो रुतबे में बराबर है। क्यों जी? अल्लाह ने बनाए हैं जी, तो अल्लाह के बनाए हुए बराबर होते हैं। चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। अगर अल्लाह के बनाए हुए बराबर हैं फिर सारा साल तरावियां क्यों नहीं पढ़ते? नहीं नहीं बोल पढ़ो, गर्मी अपनी जगह, लेकिन रहमत फरमा मेरे साथ। हाँ मुतवज्जे, ये बातें कहीं ना कहीं आपको काम दे सकती हैं कि अगर अल्लाह के बनाए हुए बराबर होते हैं फिर 12 के 12 महीने अल्लाह ने बनाए हैं। जनाब सारा साल तरावी पढ़ा करें, जनाब सारा साल एतकाफ में रहा करें, शायद मेरे मुल्क का भला हो जाए। कहते जी नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में रमज़ान का महीना अल्लाह ने इस महीने को शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान कह के अल्लाह ने सारी बहस ही ख़त्म कर दी है कि 11 महीने एक तरफ है, ये महीना एक तरफ है, क्योंकि इस महीने पे कुरान उतरा है। भाई अगर इस महीने पे कुरान उतरा है और अल्लाह ने इस महीने को अपना महीना कहा है, फिर पूरा महीना बराबर होना चाहिए, सारा महीना एक रुतबे का होना चाहिए, सारा रमज़ान का महीना एक स्टेटस का होना चाहिए। लेकिन आज ही टीवी पे तकरीरें शुरू हो जाएंगी कि पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। पहला अशरा रहमत का 10 दिन, पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। मालिक के मुझे समझ नहीं आ सकी कुदरत इन मौलवियों के साथ करना क्या चाहती है, जो एक अशरे के मुखालिफ थे अब 3 मना रहे। नहीं नहीं बच्चों मेरी बात जहन में रखे और रहमत, ये बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो एक अशरा जिन्हें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जिन्हें एक अशरा बारे में नहीं था वो खुद ही तफरीक कर रहे हैं। पहले 10 दिन और है, दूसरे 10 दिन और है, तशरीह का वक्त नहीं। मेरी तरफ ओ फत्ते आले हो, सोजियां दे बगैर बंदा भी सुन लिया करो। मौलवी आपका जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी सर, या लिया मेरे अपने हो, सारे मेरे साथी हो, लेकिन तकदीर अगर मौलवी ले आए ना तो बर्दाश्त किया कर। मैं समझता हूँ गर्मी में अच्छी आवाज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अच्छी आवाज़ों से पहले अगर बेसुरा बंदा सुनोगे तो सुर की कदर ज़्यादा हो। शाम तक जाकिरीन पढ़ने वाले मौजूद हैं, ये बातें भी कभी कभी समात फरमा लिया करें। रमज़ान के पहले 20 दिन वो हैसियत नहीं रखते जो आखिरी दिन रखते। मैं जिंदा बात कर रहा हूँ। रमज़ान के पहले दिनों में रोज़ा खुलवाने वाला कोई नहीं मिलता, आखिरी दिनों में देगें पकाने वाला कोई नहीं मिलता। बस हाँ, मैं मतलब मेरा तेरा मुआशरा एक है, मैं कौन सा को वीज़ा लगवा के खड़ा हूँ कि मुझे इलाकों का नहीं पता या मिजाज का नहीं पता। आखिरी दिनों में मेरे भाई सारा जीता जागता मजमा इलाके का मौजूद है। आखिरी दिनों में अफ्तारियों का जोर होता है। और अगर आप इजाज़त दें एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। रमज़ान शुक्र है यार ही मदद दी मैंने उसी एडे गूढ़िया शीशियाँ जो मैं नज़र ही नहीं आ रही। नहीं आपकी मोहब्बत है सरकार, क्या मुझे देख रहे हैं? मुतवज्जे हैं सरकार आप साहिबान जी, आप जिंदा और सलामत रहें। लो आज का दिन नोट करो, अखबारें टीवी आप देखते हैं, रमज़ान बड़ी मादरत के साथ रमज़ान के महीने में अफ्तारी से पहले एक्सीडेंट की रेशो बढ़ जाती है। शहरों में गलियों में रोड पे ट्राली वाला कार को मार रहा है, कार वाला मोटरसाइकिल को मार रहा है, मोटरसाइकिल वाला रेडी में लग रहा है, रेडी वाला पैदल से टकरा रहा है, पैदल वाला साइकिल से टकरा रहा है। हर बंदे को जल्दी है मैं घर पहुंच जाऊं, मेरा मकरू ना हो जाए। बोल पढ़ो रहमत फरमा मेरे साथ। क्योंकि उलमाए किराम ने एक बात जहन में बिठा दी है। बाबा नासिर शाह जी एक बात जहन में,
फौकशाह जी मुतवज्जह रहिएगा, अहम अपील कर रहा हूँ। एक बात जहन में बिठा दी है कि जी देर हो जाए तो रोज़ा मकरूह हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ उलमा इस्लाम का कि उन्होंने हम पे शफकत की है, डायरेक्ट नहीं कहते कि शियों का मकरूह है, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, बस बाईपास तो लंघ जाते कि जी देर हो जाए तो मकरूह हो जाता है। अगली बात बीबियां बच्चे बड़े खुद ही सोच लें कि जब एक लम्हा देर करने से मकरूह हो जाता है तो जिनका पूरे 10 मिनट बाद खुलता है। लिहाजा तरीके सलीके से एक बात जहनों में नक्श कर दी, देर हो जाए रोज़ा मकरूह हो जाता है, देर हो जाए तो रोज़ा। अच्छा हाड़ दे रोज़े ते शामियों भी मकरूह हो जाए, डरते हैं बंदे, मकरूह होने से बंदे इतने डरे हुए हैं कि हर बंदा अजान सुन के रोज़ा खोलता है। अजान देने वाले को मकरूह होने का इतना डर होता है कि वो अजान से भी पहले खोल ले। कोई तो समझेगा, बारीक बात है, कोई तो कदर करे। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सरकार, खूबसूरत माहौल है, हर चीज़ आप समझ रहे हैं। हाँ, और खुदा की कसम, हाँ हाँ, मैं आप इसी गली मोहल्ले की, हमारे शहरों और पिंडों देहातों की बातें हैं। कुछ बंदे रोज़ा मकरू, क्यों, असल में पब्लिक को रोटी टुक्कर से फुर्सत नहीं है, बच्चों का रोजगार है, मजदूरी ना मिली शाम को घर क्या। उलमाए के जी बिस्मिल्लाह जी, उलमाए के नाम जो कह देते हैं कौम सर झुका के मान लेते। अब उन्होंने कह दिया रोज़ा मकरू हो जाता है। बंदे मकरू होने से इस कदर खौफ ज़दा है कि वो असर पढ़ के खजूर पकड़े। मेरी दुआ है मालिक साहब को, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मालिक आपको सेहत दे, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे। रोज़े वाजिबात में है, आपको अल्लाह, मैं आपकी सेहत की दुआ मांग रहा हूँ, और वाजिबात पे अमल जो है वो यकीनन करना चाहिए। और क्योंकि ये तो कुरान मजीद का फैसला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मोमिनो रोज़े तुम पे लिख दिए गए हैं, मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं। मुश्तरका सारे जवाब दे लें, जहमत फरमाए, इबादत में शमूलियत सारे कर लें। या रसूल जी बिस्मिल्लाह, आप जी सरकार, आप जिंदा हो सलामत रहे आप। यानी बंदे खौफजदा हैं कि रोज़ा देर हो जाए तो मकरू हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि अपना इस सालाना मजलिस में, क्योंकि वीडियो कैमरे भी मौजूद हैं, और ये कैमरे इतने जालिम हैं कि ये मौलवियों को मुकरने नहीं देते। पहले मौलवी चालाकी से बच जाते थे, बच्चे कहते थे कल फतोमन जनाब ने मजलिस में ये पढ़ा, कहते तो तेनू समझ ही नहीं आई, मैंने इस तरह तो नहीं पढ़ा, मैंने तो ये कहा था। अब अगर कहो ना समझ नहीं आई तो बच्चे सीडी पेश करते हैं, बच्चे अपने मोबाइल से फिल्म बना रहे होते हैं, वो दिखाते हैं जनाब। तो ये कैमरा मुकरने, मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह पाक, अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था, गदीर ही पे बन गया, कम डायरेक्ट पता तो चलता कि बाजू किसका था और पकड़ा किसने था, विलायत का ऐलान करने वाला। खैर इस तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, वक्त क्योंकि कम है। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए जी। देर हो जाए तो रोज़ा, देर हो जाए, देर हो जाए तो रोज़ा मकरू हो जाता है। मैं हल्फन कसमन भाइयों को तसल्ली दे रहा हूँ, आराम से जियो, अफ्तारी के टाइम ये भाग दौड़ छोड़ दो। रोज़ा टाइम की वजह से मकरू नहीं होता, रोज़ा करतूतों की वजह से मकरू होता है। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सरकार। इस बात को कहने के बाद मैं रुक गया हूँ, मैंने जल्दी नहीं की, क्योंकि मजलिस की बात को बंदा कहेगा जनाब रिजवी साहब आपने कहा है कि रोज़ा टाइम की वजह से मकरू नहीं होता, ये क्या बात है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। रोज़े को ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे, जब अफ्तारी का टाइम हो जाए, तेरे मुंह में समोसा नहीं भी गया तो खैर है, रोज़ा अपने टाइम पे खुल जाता है। मैं तो सोचता हूँ अल्लाह पाक अगर तूने बेसन ना खल किया होता शायद तू रोज़ा ही ना बना। आप जी आप जिंदा सलामत रहे। वक्त बिल्कुल जा रहा है, बहुत जल्दी से बात मुझे मुकम्मल कर लेनी है। अमातन मुझे बहुत शुक्रिया अबुल हसन, इस दाद नू मैं समझ रहा। अच्छा तो जाकिर मौलवी एक दूसरे ने सुभान अल्लाह करन ते समझ लो कड़ी हलते।
असी कोई नहीं एक दूजे नूं सुनते, असी वारी रखने हैं। मालिक सबको जिंदगी दे, मेरा बच्चा भतीजा भाई। बस बात खत्म होती जा रही है जी, देर हो जाए तो मैं कहता हूँ कि यार रोजे को अपने टाइम पे खुल जाना चाहिए। अब हो सकता है कि आपके सुनने वाले कोई अहले इस्लाम भाई कहें यार तुम सिर्फ पंचायती तरीके से बात करोगे, जब बंदा खाए ही कुछ ना। मेरी तरफ देखो, इस भाई को मैं ध्यान रखता हूँ, जब बंदा खाए ही कुछ ना, बगैर खाए रोजा कैसे खुल जाता? लो माशाल्लाह जीता जागता जरखेज नूरानी रूहानी माहौल है। हद निगाह तक हुसैनियों का निखरा निखरा मजमा मौजूद है। हमारे जो भाई कहते हैं जी बगैर खाए रोजा नहीं खुलता, आपने, क्योंकि मैं गुजरांवाला में खड़ा हूँ, ये अल्लाह वालों का शहर है, इसे सऊदी अरब का मोहल्ला होना चाहिए था, जोग्राफिया मार गया, इनका बस नहीं चलता। मगर खुदा की और वे मालिक के रंग पे पहले मातमी से लेके आखिरी मातमी तक चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। कुदरत का करम देखो कि जिस सऊदी अरब ने सारी जिंदगी याली मदद की मुखालिफत में गुजार दी, यमन से वास्ता पड़ा, सऊदिया को मदद हमारी उस फौज से मांगना पड़ गई जिनका निशान ही निशाने हैदर है। मुतवज्जे मेरे शहर वालों, जहमत फरमाए मेरे साथ, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे मेरे भाई। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का फैज़ है। बात क्लोज करनी है मुझे। जी बिस्मिल्लाह, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप बात कर रहे हैं मैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। इमाम काबा ने भी एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अल्लाह करे ये 6 महीने के बाद आते रहे, और मैं दुआ कर रहा था ये खैरियत से वापस भी पहुंच जाए, क्योंकि जब आए थे सऊदिया के हालात और थे, वापस इन्हें मिन्नत करके जाना पड़ा है। साड़ा मुल्क है ही सबज कदमा, वहां इमाम काबा बन के आए थे, वापसी तक इमाम काबा कुछ और ही थे, क्योंकि वहां शहादातों में बगावत हो चुकी थी। जो पैनल इमाम काबा वाला था वो बाकियों में शुमार होने लग गया था, क्योंकि सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह मलिक शाह सलमान ने सारे वली अहदी शहदियाँ ख़त्म करके अपने बेटे को अपना जानशीन बना दिया, वली अहद अपने बेटे को बना दिया। मलिक शाह सलमान सऊदिया के मौजूदा बादशाह ने अपने बाद, चुप रहोगे मुझे अफसोस होगा, सऊदिया के बादशाह ने अपना जानशीन अपने मरने के बाद अपने बेटे को बना दिया। मैं सऊदिया के शहनशाह से पूछने का हक रखता हूँ, पूरे सऊदी अरब में तेरा यार कोई नहीं था? ओए होए होए, मुतवज्जे यार, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे मेरे भाई। जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी सरकार, तुमसे पूछने वाला ही कोई नहीं कि जब तुम्हारे अपने वली अहद और जानशीनी की बात आए तो अपने बाद अपने बेटे को बिठा देते हो, और जब मोहम्मद की हवेली की बात आए फिर यारों के नंबर लगाना शुरू कर देते। क्लोज होगी मजलिस, दोस्ताना माहौल में मेरी मिन्नत है कि अफरा तफरी खत्म कर दो, तुम्हारा रोजा मकरू शकरू है, मैं परेशान हो के पता नहीं किस अंदाज में अफ्तारी करते हो, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, और देर शेर नहीं ऑटोमेटिक खुल जाना चाहिए जनाब। खजूर शजूर ना भी लें, पानी लस्सी ना भी पिए, कहेगा यार रिजवी साहब बादशाही कर रहे हैं, जब बंदा खाए कुछ ना तो कैसे खुल जाता है। और मेरे शहर में आपको कई सेहतमंद बंदे मिलेंगे जो कहेंगे जनाब अल्लाह ने हिम्मत दी है, उठ नहीं सकिया, मेरा कल भी अठपहरा सी, पता नहीं अठपहरा मैं लबनानी बोल रहा हूँ या कोई वजीरिस्तान में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। अठपहरा नहीं समझते हो, जिसमें बंदा शहरी उठता ही नहीं, बंदा शहरी उठे ही ना, सुत्या अगले जी 24 घंटे रोजा ही रोजा, और जब शहरी खाई नहीं रोजा, उलमा इस्लाम कहते हैं डबल सवाब मिलेगा। मोमिन इस्लाम मुसलमानों ने हद कर दी, शहरी नहीं उठ सका लेकिन रोजा नहीं छोड़ा, शहरी नहीं उठ सका, शहरी नहीं उठ सका मतलब क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, पता नहीं मैं बात समझा नहीं सका, इनसे पूछने वाले कोई नहीं। जो रोजा बगैर खाए हो जाता है वो शाम को बगैर खाए खुल क्यों नहीं जाता? आप जी हैं, आप जिंदा हो, सलामत रहे, बात मैंने खत्म कर दी है, बस यही बात, और मेंबर मैं अपने भाइयों के हवाले कर रहा हूँ, आप ये बात जहन में रखें। वक्त बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह, आप जिए। इस आखिरी रमजान के अशरे में एक रात है,
जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने सारी वजाहतें कर दी। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो जिस अल्लाह ने वाजिब रोजे रखने का हुक्म दिया है, उस अल्लाह ने अफ्तारी का टाइम नहीं बताया। मसला आप जी में जिस अल्लाह ने रोजा रखने का टाइम दिया है, उसे अफ्तारी का टाइम भी देना चाहिए। कुरान मजीद में ज़ात वाजिब ने टाइम इस तरह बयान किया, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। हाँ, रोजा पूरा करो लैल तक। हजरत इब्राहिम और नमरूद के दरमियान बहस थी, और उस बहस तौहीद की ज़ात पे, मतलब उस सिलसिले, तो उन आयात के ज़िमन में एक आयत है, खुदा फरमाता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकबन, जब रात छा गई तो इब्राहिम ने सितारा देखा। आइए सूरह कद्र की आयत पे आ जाए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। तर्जुमा हमें आयतों का ना कभी कभी मजलिसों में आने वाले जो होते हैं उनके लिए ये करना पड़ता है। जो रेगुलर मजलिसों में आते हैं ना, उन्हें तर्जुमे शर्जुमे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं समझता हूँ जो बंदा मर के तलकीन अरबी में समझता है वो मजलिस में अरबी नहीं समझ सकता। हाँ हाँ, मतलब मेरे ईमान की बात है, तवक्कुल मुतवज्जे हैं सारे भाई आप। खुदा फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अल्लाह फरमाता है हमने लैलतुल कद्र में कुरान उतारा। मेरी उलमाए किराम से अपील है, लैलतुल कद्र का तर्जुमा करो क्या है। कहते हैं जी इसका तर्जुमा नहीं है, तर्जुमे हैं। कदर वाली रात, तकदीर वाली रात, मुकद्दर वाली रात, इज्जत वाली रात, अजमत वाली रात, रुतबे वाली रात, स्टेटस वाली रात, खुदाई बजट वाली रात। जून का महीना था, आपने कदर नहीं की मेरी बात। कबला मैंने एक लफ्ज का माना पूछा था, आपने 16 दफा कहा है रात रात रात। कहते हैं आप इतना भी नहीं समझते, अल्लाह ने लैल कहा है तो लैल का तर्जुमा रात है। ले सारा साल उलमाए किराम लैल का तर्जुमा रात करते हैं। अल्लाह फरमाता सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, रोजा पूरा करो लैल तक। सारा साल लैल का तर्जुमा रात करते हैं, रमजान में लैल का तर्जुमा हो जाता है शामो शाम। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी, आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सरकार। बात मैंने खत्म कर दी, सिर्फ इतना आखिरी क्वेश्चन, और वो भी बिला तफरीक फिरका। और कतन इस बात को मैं मनाजरा नहीं बना रहा हूं, मुझे बात को रोकना है। मैं कोई बहस इसलिए नहीं करता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि अब आपने डर खत्म कर लो कि ये शिया वाकिर मौलवी वतनी वतनी दलीलें आयतें इसलिए पढ़ते हैं कि ये बंदों को शिया करना चाहते हैं। मैं वाहिद शिया मौलवी हूँ जो पूरे मुल्क में कहता फिर रहा हूँ, हमारा नए बंदे शिया करने का प्रोग्राम ही नहीं है। जो पुराने शिया पूछने पे विलायत अली की गवाही देनी है या नहीं देनी। मुश्तरका जवाब दें आप, मुश्तरका जवाब। लिहाजा बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि खुदारा मेरी कौम के बच्चों की, तलबा की, तालिबात की जान खाना छोड़ दो। पिछले दिनों मुझे एक फोन आया, कहने लगा शाह जी वो हमारे टीचर ने कभी मजहबी तासुब की बात नहीं की, लेकिन आज क्योंकि मैं पूरी क्लास में अकेला शिया हूँ तो उन्होंने एक अजीब फ़करा कह के मुझे ही मतलब जो है वो मुहर्रत बना दिया। लोग सारे मेरी तरफ बच्चे स्टूडेंट देख रहे थे। मैंने कहा क्या कहा टीचर? कहने लगा उसने हमें दीनियात की, इस्लामियात की, सीरत की बहस चलते चलते मज़हब की तरफ आ गई, और उसने अपने लेक्चर में कहा है कि हम शियों से को ऐसा नहीं कहते, बुरा नहीं कहते, लेकिन शियों को भी सोचना चाहिए कि वाक़या करबला होना था, हो गया, शिया जान ही नहीं छोड़ रहे। वाक़या करबला, क्या कहा टीचर ने? वाक़या करबला होना था, हो गया, शिया जान ही नहीं छोड़ रहा। शाह जी मैंने बच्चे से कहा बेटा घबराते नहीं है, कल अपने टीचर से जाके कहना कबला करबला से भी सदियों पहले इस्माइल वाली कुर्बानी होनी थी, हो गई, आप जान ही नहीं छोड़ रहे। कहाँ हो यार? हाँ, ये बातें जहन में रखा करें जनाब। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी।
लिहाजा मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ, वक्त तमाम हो चुका है। अपील सिर्फ ये कर रहा हूँ, मिल्लत मुस्लिमा से गुजारिश है कि हम अज़दार, हम शिया, हम मातमी, तौहीद पे हमारा ईमान है, रिसालत पे हमारा ईमान है, कुरान के 30 पारों पे हमारा ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पे हमारा ईमान है, जन्नत दोज़ख पे हमारा ईमान है। रह गया सहाबा किराम का मसला, जिन्ने जोगे हैं उन्होंने भी मानने। और परेशान हो के मुझे ना देखो, मेरी बात की गवाही दो। मैंने ये फिक्रा क्यों कहा जिन्ने जोगे, मैं जानबूझ के जानते बूझते कह रहा हूं कि हम जिन्ने जोगे, वो इसलिए कि कुरान मेरे सर पे रखो। मजलिस में खड़ा होकर मैं सैयद होकर कहूं कि कुरान मेरे सर पे है, हम सहाबा को मानते हैं, मौलवी हमारी बात नहीं मानता। आप गली मोहल्ले की बात कर ले, जाओ जाके कहो कि हम सहाबा को मानते हैं। कौन है जो आपकी बात को माने? मैंने एक ही बात महसूस की है कि जितना सहाबा किराम को हमारे भाई मानते हैं, शायद हम उतना नहीं मान सके, हालांकि जिन्ने जोगे, लेकिन जितना हमारे भाई मानते हैं हम उतना नहीं मान सके। कितने बंदे समझते हो, कितने नहीं समझते। वैसे वक्त ऐसा है कि सारे ना ही समझो तो खैर है। हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानने वाले क्या इस पोजीशन में है कि हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम कह सके? नहीं नहीं नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पे। मुझे फजाइल ही में मजलिस छोड़ना है, मसाहब का वक्त नहीं है। मुझे फजाइल ही में मजलिस आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। क्या इन मुसलमानों में कोई जुर्रतमंद है जो हजरत अबू बकर को अल्लाह, मुझे पूरे मजमे की तायद चाहिए। आखिरी फिक्र मिंबर यहीं पर छोड़ रहा हूं। जैसे हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, वैसे इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जा सकता। बेहतरीन अंदाज़ो